एपिसोड 6 किसकी तस्वीर। अंजलि रुद्र के ऑफिस की पार्टी में जाती है। वहां उसकी मुलाकात आदित्य से होती है और आदित्य को पता चलता है कि वो रुद्र की पत्नी है और अंजलि को पता चलता है कि आदित्य ने रुद्र के ऑफिस में जॉब ज्वाइन किया है। अब आगे। रुद्र के ये पूछने पर कि उसे पार्टी पसंद आई या नहीं, अंजलि के मुंह से अचानक ही निकल गया, हाँ आदित्य, पार्टी अच्छी थी। आदित्य का नाम सुनते ही रुद्र चौंक उठा और उसी वक्त अंजलि को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो हड़बड़ा गई और उसने पलटकर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, वो मेरा मतलब रुद्र, पता नहीं कैसे वो आदित्य। अंजलि को इस तरह परेशान देखकर रुद्र ने जोर से हंसते हुए कहा, इट्स ओके अंजलि, लगता है पूरी पार्टी में आदित्य के साथ काफी देर तक बातें की है तुमने और इसलिए मेरी जगह उसका नाम तुम्हारे मुंह से निकल गया। रुद्र की बात सुनकर अंजलि ने अपनी पलकें नीचे झुका ली और चुप हो गई। उसने रुद्र के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद रुद्र और अंजलि आयशा के घर से अंश और इशिका को अपने साथ लेते हुए घर पहुंचे। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो चुके थे और रुद्र भी अपने कमरे से कपड़े चेंज करने के लिए चला गया था। कुछ ही देर के बाद कपड़े चेंज करके रुद्र गहरी नींद में सो गया और अंजलि अब भी वो ब्लैक कलर का वेस्टर्न आउटफिट पहने बस यही सोच रही थी कि इतनी देर तक रुद्र की आंखों के सामने पार्टी में रहने के बाद भी उसे रुद्र की तरफ से तारीफ का एक शब्द तक हासिल नहीं हुआ। इन्हीं ख्यालों में गुम अंजलि बिस्तर पर लेट गई, लेकिन आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। लाख कोशिश करने के बाद भी आदित्य का ख्याल उसके दिल से जा नहीं रहा था। अंजलि बार बार अपनी पलकों को झपकाकर और अपने ध्यान को दूसरी तरफ लगाकर आदित्य के ख्याल को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी रह रहकर उसे आदित्य की बातें याद आ रही थी और ना चाहते हुए भी आदित्य की बातों को याद करके उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। न जाने क्यों आदित्य से मिलने के बाद अंजलि के दिल में एक अजीब सा डर समा गया था। उसे लग रहा था जैसे धीरे धीरे वो उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। जब काफी देर तक उसे नींद नहीं आई तो वो हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठी और बाथरूम में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। अंजलि सामने आईने में अपने चेहरे को देखने लगी। उसे एहसास हो रहा था कि आदित्य सही तो कह रहा था। आखिर क्या कमी है उसके रूप और रंग में? वाकई में किसी भी तरह से वो एक 5 साल के बच्चे की मां नहीं लगती और उन कपड़ों में तो शायद बिल्कुल भी नहीं। अंजलि ने अपने चेहरे पर अपने हाथ फेरते हुए खुद से धीरे से कहा, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आज पहली बार ऐसा हुआ है जब मैं किसी और के बारे में नहीं, रुद्र मेरा पति है और किसी और लड़के के बारे में ख्याल तक अपने दिल में लाना अच्छी बात नहीं है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरे कुछ दायरे हैं और मुझे अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे अंजलि आदित्य की तरफ आकर्षित हो रही थी, लेकिन वो अपने दिल को उसकी तरफ जाने से रोकने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अंजलि की पूरी रात करवटें बदलते हुए निकल गई और सुबह अंश को स्कूल छोड़ने के बाद नाश्ता करते हुए रुद्र ने उससे कहा, अंजलि, मैं सोच रहा था आज हम इशिका का एडमिशन करवाने के लिए उसके स्कूल चलते हैं। अंजलि भी चाहती थी कि इशिका स्कूल जाना शुरू करे ताकि उसकी पढ़ाई खराब ना हो और वो उन लोगों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाए। अंजलि ने मुस्कुराते हुए इशिका के चेहरे की तरफ देखा और बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आपको स्कूल जाना है? आपको स्कूल जाना पसंद है ना बेटा? इशिका के मासूम से चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट और आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा, जाना है, लेकिन डैडी के साथ। इशिका का इस तरह से रुद्र को डैड कहना हर बार अंजलि के दिल को जोर से धड़का देता था।
एक अनजान सा डर उसके दिल में समा जाता था। कुछ ही देर के बाद रुद्र और अंजलि इशिका को लेकर स्कूल पहुंचे और जब वहां पर इशिका के एडमिशन के वक्त उसके माँ बाप का नाम पूछा गया तो एक पल के लिए रुद्र चुप हो गया। प्रिंसिपल ने फिर से अपना सवाल दोहराते हुए कहा, पेरेंट्स का नाम बताइए प्लीज। कुछ देर चुप रहने के बाद रुद्र ने गंभीर आवाज में कहा, फादर्स नेम रुद्र प्रताप सिंह और मदर्स नेम अंजलि सिंह। अंजलि ने अपनी नजरें उठाकर रुद्र के चेहरे की तरफ देखा। आज जो कदम रुद्र ने उठाया था उस पर अंजलि को गर्व महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि अपनी कॉलेज की दोस्त की अनाथ बच्ची को अपनाकर रुद्र ने वाकई में एक मिसाल कायम करने वाला काम किया था और अंजलि को इशिका को अपनी बेटी की तरह अपनाने में कोई परेशानी नहीं थी। पिछले कुछ ही दिनों में उसे इशिका से एक लगाव सा हो गया था, लेकिन इशिका अंजलि से ज्यादा रुद्र के करीब थी और हमेशा उसे डैड कहकर बुलाती थी। बस एक यही पहेली थी जो कई दफा अंजलि के दिल को परेशान कर जाती थी। आखिर क्यों रुद्र की दोस्त की बेटी उसे पहले ही दिन से डैड कहकर बुला रही है? वक्त अपनी रफ्तार से बीत रहा था। इशिका का एडमिशन हो चुका था और अब उसने रुद्र के बेटे अंश के साथ स्कूल जाना शुरू कर दिया था। एक दिन रुद्र के ऑफिस जाने के बाद जब अंजलि अपने घर के कामों में बिजी थी, ठीक उसी वक्त दरवाजे की डोरबेल बजी। तेज कदमों से चलकर अंजलि ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा सामने आदित्य खड़ा था। अंजलि ने चौंकते हुए कहा, तुम यहाँ? रुद्र तो ऑफिस में है, आप यहाँ किस काम से आए हैं? अंजलि को अपने सामने खड़े देख आदित्य एक पल के लिए कहीं खो सा गया। बिखरे हुए बाल और लापरवाही से गले में पहना दुपट्टा, अंजलि के चेहरे पर बिखरे उसके रेशमी बाल उसे बहुत खूबसूरत बना रहे थे। आदित्य को इस तरह अपने ख्यालों में गुम देख अंजलि ने उसके चेहरे के सामने अपने हाथ लाते हुए पूछा, मैं कुछ कह रही हूँ आपसे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो ऑफिस में होना चाहिए था ना? आदित्य जैसे अपने होश में वापस आ गया और उसने हड़बड़ाते हुए अंजलि से कहा, वो एक्चुअली रुद्र सर ने कुछ फाइल लेने के लिए भेजा था, वो कुछ भूल गए हैं, उन्होंने कहा कि। अंजलि ने पलटकर सामने वाले टेबल की तरफ देखते हुए कहा, देखो नाश्ता करते वक्त वो फाइल वहीं पर छोड़ रखी है। अरे आप वहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। अंजलि के कहने पर आदित्य घर के अंदर दाखिल हुआ और सामने डाइनिंग टेबल पर रखे नाश्ते को देखकर उसने बड़े ही शरारती अंदाज में अंजलि से पूछा, देखकर लगता है खाना बनाने में काफी माहिर हैं आप। वैसे मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है, आप चाहे तो मुझे ब्रेकफास्ट के लिए पूछ सकती हैं। आदित्य की बात सुनकर अंजलि को हंसी आ गई और उसने आदित्य को चेयर की तरफ बैठने का इशारा करते हुए उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू कर दिया। ब्रेकफास्ट करते करते आदित्य अंजलि के खाने की तारीफ कर रहा था। अचानक से आदित्य ने अंजलि से पूछा, आपकी और रुद्र सर की लव मैरिज हुई थी या अरेंज? आदित्य के इस अचानक पूछे गए सवाल पर अंजलि हैरान रह गई और उसने अपनी पलकें नीचे झुकाकर धीमे से जवाब दिया, ना लव ना अरेंज। अंजलि की बात सुनकर आदित्य ने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा और फिर ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है इस दुनिया में दो ही तरह की शादी होती है, या तो लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज। अब आपकी ये तीसरी तरह की शादी कौन सी है? ना चाहते हुए भी अंजलि के मुंह से न जाने क्यों आदित्य के सामने निकल गया। मतलब रुद्र के पापा ने मुझे पसंद कर लिया था। तब तक रुद्र नहीं चाहते थे कि उनकी शादी मुझसे हो, लेकिन उनके पापा की इच्छा के आगे उनकी एक नहीं चली, तो हो गई ना जबरदस्ती वाली शादी। ये बात कहते कहते अंजलि के चेहरे पर बदल रहे हाव भावों को आदित्य अच्छी तरह से समझ गया था। वो समझ गया था कि कोई तो बात थी जो अंजलि के दिल में कहीं गहराई तक दबी हुई थी। और अपना नाश्ता खत्म करने के बाद आदित्य अपनी झूठी प्लेट को उठाकर किचन की तरफ जाने लगा, लेकिन अंजलि ने उसे ऐसा करने से मना किया।
इसी सब कोशिश में अंजलि का हाथ जैसे ही आदित्य के हाथ से टकराया, उसे एक अजीब सी फीलिंग हुई। घबराकर अंजलि ने अपना हाथ दूर खींच लिया। उसने मन में सोचा कि क्या हो रहा था उसे, क्यों वो आदित्य के करीब आकर ऐसा महसूस कर रही थी। तब तक आदित्य अपनी प्लेट रखकर वहां से जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी उसके हाथ से उसका वॉलेट छूटकर नीचे गिर पड़ा और एक लड़की की तस्वीर उसमें से बाहर निकल आई। अंजलि ने जब आदित्य से पूछा कि वो लड़की कौन थी, तो आदित्य खामोश रह गया। क्या अंजलि के दिल में आदित्य को लेकर जाग रही थी कुछ खास फीलिंग? क्या इशिका अंजलि को अपनी माँ की जगह देगी? कौन थी वो लड़की जिसकी तस्वीर आदित्य के वॉलेट में थी? इन सवालों के जवाब छिपे हैं कहानी के अगले हिस्से में। तो सुनते रहिए प्यार और धोखे के रिश्तों में बंधी ये खूबसूरत दास्तान, दगाबाज।